हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बेहद स्वागत करता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th, यानी क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री हम सॉल्व करें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बहुत ही अच्छे ढंग से, कॉन्सेप्चुअल ढंग से और बेसिक टू हायर पे पहुँचने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल से जुड़े रहें। तो आइए, इसका इंट्रोडक्शन जो पहले वीडियो भी हम इसके बारे में बनाया हुआ, 2-3 वीडियो मेरा पढ़ा हुआ है, वो भी उसमें पूरा इंट्रोडक्शन क्लास हम बताएं, लेकिन अभी भी थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे और फिर क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट का समय जो होता है मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 10th का आप लोग को तैयारी करना है और लास्ट लगभग 2-3 महीना बचा है, इसमें पूरा जम के तैयारी करना है। इसमें आपका तैयारी जितना अच्छा होगा उतना आपका जो है बोर्ड में आपका रिजल्ट चमकेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, यानी बाइलिंगुअल होगा। ये त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति इंग्लिश में से बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानेंगे। ये पढ़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना अगर आपको मालूम नहीं है तो फिर ये चैप्टर आपके बस की बात नहीं है, आपसे होगा ही नहीं। सबसे पहले जान लें व्हाट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, हम बताते हैं। वैसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल, वैसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, उसे क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं हम, वैसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, उसे बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे आप देखिए कुछ नाम यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ इसका हम नाम रखते हैं हम PQR। PQR तो हम देख रही है कितना है, एक एंगल कितना 90 है। जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है तो बाकी दो एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल। क्या होता है दोनों एंगल, ये आपका एक्यूट क्या होता है, ये एक्यूट एंगल, ये θ1 ये θ2 मान लो, है ना, वरना मत मानो कोई बात ना, वैसे एंगल रहने तो बस जान लो ये क्या होता है, एक्यूट। क्या होता है ये दोनों एक्यूट होता है। सबसे पहले बात है राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अगर इसके बारे में आपको मालूम है फिर मजा है, अगर इसके बारे में मालूम नहीं फिर क्या दिक्कत है। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण क्या हो 90 डिग्री। क्या हो, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, यानी अ ट्रायंगल दैट वन एंगल इज 90 डिग्री, यानी वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना हो, वैसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ये है, एक एंगल 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल क्या हो 90 से कम होगा, इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ये भी कितना होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। अब बात आ रही भाई व्हाट इज द न्यून कोण सर। न्यून कोण कौन क्या चीज का नाम है, एक्यूट एंगल वैसा एंगल होता जो क्या हो 0 से ज्यादा हो और 90 से क्या हो कम हो, यानी वैसा एंगल, वैसा एंगल, वैसा एंगल जो क्या हो 0 से क्या हो ज्यादा हो लेकिन 90 से क्या हो कम हो, उसे क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो 0 से ज्यादा और 90 से कम, इसे बोलते हैं न्यून कोण। यानी वैसा कोण जिसका वैल्यू 0 से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल और यानी न्यून कोण। अगर आप पूरा वीडियो को अच्छा से देखेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से, अगर एक बार में समझ नहीं आए इसे डबल 2 बार देखे 3 बार। और मेरा मकसद है, वीडियो बनाने का मकसद है मेन, जो बच्चा जो है बहुत ही इसका बेस कमजोर है, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह उसको भी इसमें है ना बहुत ही अच्छे ढंग से आ जाएगा मैथ। इस ढंग से हम बताएंगे उसको कि जो बच्चा जो मतलब मैथ में थोड़ा कमजोर है उसे भी ये चैप्टर थोड़ा अच्छा लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, ये सब हम लोग जान गए। ठीक है, अब आते कुछ काम की बात करते हैं। काम की बात ये है, कुछ फॉर्मूला आप जानते हैं।
ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, कुछ नाम रख दे पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ तो 90 बन गया, यहाँ क्या बन गया 90 बन गया। और ये क्या होता है आपका, इसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसे हम, इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसे बेस, हिंदी में इसे बोलते हैं आधार, है ना। ये बेस है, वो बेस नहीं है, बेबी को बेस पसंद है, वो बेस नहीं है, ये बेस क्या है, बेस है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसे हिंदी में बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, लंब। ये आपका हो गया बेस हो गया यानी आधार, ये आपका हो गया लंब हो गया। और ये जो बड़ा सा भाई है, सबसे बड़ा सा जो इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। इसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्ण। तो हिंदी में तीनों साइड के आप नाम जान लें। जो नीचे है इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं इसे बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, ठीक है। अब आते हैं बात, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? आप जो है अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज नोट बनाएं। आप अपने नोटबुक लेकर बैठे और जैसे जैसे हम बता रहे वीडियो पॉज करें और बनाएं, फिर ये उतार लें, फिर वीडियो पॉज करें, फिर आगे बढ़े। इसी तरह है ना, आप बढ़ते रहें, नोट्स जरूर बनाएं। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं अगर नोट्स आप बनाते हैं तो आप अच्छे मैथ जान जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे। अब कुछ फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। अगर आपको ये पहली बात हम बात किए, सबसे पहले इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर मेरे दोस्त ये है कि सबसे पहले आपको आना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, वो आप जान चुके हैं, वो आप जान चुके हैं। वैसा ट्राइंगल जिसका कोई एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो और उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, यानी न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद हम जाने ट्राइंगल के अंदर क्या क्या होता है। हम जान गए ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। इंग्लिश में आए तो इसे बेस बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। यहां तक आप जान चुके हैं। हम ये उम्मीद करते हैं आप यहां तक जान चुके हैं। अगर आप यहां जान चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान देके आपसे बात कर रहे हैं, ध्यान देके आते हैं। फोटो मिटा दें, चलिए फोटो मिटा दें। बच्चा लोग का आग्रह है सर फोटो मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फोटो मिटा दीजिए सर, कोई बात नहीं है। चलो हमने फोटो मिटा दिया। अब हम जानते हैं ये आपका 90 होता है और ये दोनों एंगल क्या होता है, ये दोनों एंगल आप कैसा होता है, एक्यूट एंगल। ये भी एक्यूट होता है और ये भी एक्यूट होता है, लेकिन दोनों सेम नहीं होता, याद रखना। सेम अगर होगा वो स्पेशल केस हो जाएगा, वो हो जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तभी ये दोनों एंगल इक्वल होगा, वरना एंगल इक्वल नहीं होगा। अगर हम बोलें ये होगा 90 होगा, ये दोनों एक्यूट होगा, तो एक्यूट मतलब ये नहीं होता दोनों 40-40, ऐसा कोई बात, 45-45 ऐसा कोई बात नहीं है। हो सकता है ये 30 और ये 60 हो जाए, हो सकता है ये क्या हो जाए, ये 60 ये 30 हो जाएगा, कुछ भी यहाँ पे केस हो सकता है। हो सकता है ये 45 ये भी 45 हो जाए। तो 45 अगर एंगल होगा तो वो स्पेशल केस हो जाएगा, उसे बोलेंगे हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अभी आपको सब सोचना नहीं है, ठीक है। आते हैं आप, ये जो एक्यूट एंगल है इसे हम क्या मान लिए, इसका नाम क्या है, थीटा। क्या मान लिए हम, एक्यूट एंगल मतलब समझ जाना क्या, थीटा। इसे बोलते क्या, थीटा। पढ़ने के लिए आना चाहिए, थीटा। क्या बोलते हैं, बोलो 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 बोलो, थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा नहीं बोलते, थीटा नहीं, फिर से बोलो, थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा, था, ठीक है, थीटा। थीटा मतलब मेरे दोस्त ये समझना एक्यूट एंगल। क्या समझना आपको, एक्यूट एंगल। क्या समझना, एक्यूट एंगल। अब मान लो मेरे पास, हम चाहते इसको थीटा मानना, हम चाहते इसको भी थीटा मान लेते हैं। ये दोनों एंगल में से किसी को हम थीटा मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलो हमने ये थीटा मान लिया। हम जिस एंगल से चलेंगे, हम जिस एंगल से स्टार्ट करेंगे, उस एंगल के सामने वाले साइड क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, यानी क्या बोलेंगे, लंब। क्या बोलेंगे, लंब। अब हमेशा परपेंडिकुलर हम नहीं लिखेंगे। अब आपके सामने हम लिख देंगे पी फॉर परपेंडिकुलर। आप शॉर्ट फॉर्म मेरे दोस्त याद कर लेना,
P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनियस। P फॉर क्या होता है? परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर, पैरेट नहीं बोलना है। कौन बोला पैरेट होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। P फॉर परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में बोलते हैं लम। क्या बोलते हैं? लम। B फॉर बेस, बेबी को बेस पसंद है। B फॉर बेस यानी क्या? आधार। क्या होता है? आधार। H फॉर होता है हाइपोटेनस, इसको आधार किससे डिनोट करेंगे हम? B से बोल दिए, हाइपोटेन्यूस। इसे बोलते हैं हिंदी में कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसे H से डिनोट करते हैं। ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना ही चाहिए, ये आपको आएगा। उम्मीद करते हैं आपको आएगा। आपको ना तो किसको आएगा बताओ? क्लास 10 में आप हैं तो क्या हमें आएगा? हमें नहीं आएगा, आपको आएगा, ठीक है। चलो काम की बात करते हैं। यानी क्या, अब हम यहाँ पे लंबा लंबा नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे P लिखेंगे, इसे लिखेंगे B और इसे लिखेंगे H। और थोड़ा ही मन कर रहा है फॉर्मूला स्टार्ट नहीं करें। फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले एक शख्स को जरूर याद करना जो बहुत उनके बारे में बोलना, वीआईपी उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए ये शब्द क्या है? जीरो है। उनके लिए हम शब्द हम यूज नहीं कर सकते। इतना बड़े पर्सनालिटी का नाम हम लेने जा रहे हैं जिसका नाम है, अभी एंगल हम हटाते हैं, एंगल इसको हटाते हैं, ठीक है। चलो हम ये रखेंगे P और B H, ठीक है। इनका नाम क्या है? पाइथागोरस। क्या नाम है? पाइथागोरस साहब नाम इनका है। हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं आएगा तो आपको त्रिकोणमिति नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। पाइथागोरस थ्योरम नहीं आएगा तो आपको त्रिकोणमिति नहीं आएगा, सिंपल बात है। पाइथागोरस प्रमेय, जब आप ट्रायंगल पढ़ेंगे तो वहाँ भी आता है 5 नंबर का प्रूफ वाला सेक्शन में। जब ट्रायंगल पढ़ाएंगे और बिंदास ढंग से पढ़ाएंगे, बहुत ही अजीब ढंग से। अजीब ढंग क्या होता है? यूनिक ढंग, ठीक है। अब ऐसा सर आपको दखने लगोगे क्लास में, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। आते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम अब हम पढ़ने वाले हैं। पाइथागोरस साहब बहुत ही महान शख्स थे, बहुत बड़े अच्छे इंसान थे। उन्होंने एक थ्योरम बनाया, हम लोग के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने बोला अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपके पास एक थ्योरम है। तो बोला वो बताएं हमको नहीं बताया, सबको बताएं, किताब में लिख दिए। उनका थ्योरम ये है, वो अपने थ्योरम में फरमाते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट किए, इससे ज़्यादा नंबर पूछा जाता, ठीक है। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मेन जो है, बेसिक जो है उनका थ्योरम यही है। इस थ्योरम में थोड़ा हम बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे, मतलब बढ़ा चढ़ा क्या, इनको अलग हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। और इनसे क्या क्या निकल सकता है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले मीडियम लिखेंगे वो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपका है ओरिजिनल थ्योरम। लेकिन आप याद रखें, अगर आपको सिर्फ H ही निकालना है, H स्क्वायर नहीं निकालना है, अगर सिर्फ आपको H निकालना है यानी सिर्फ कर्ण निकालना है, तो सिर्फ कर्ण इक्वल टू होगा रूट अंडर। कभी भी इक्वल टू आप इक्वेशन में सीखे होंगे, इक्वेशन में इक्वल टू के इस पार अगर स्क्वायर हो, इधर क्या हो, किसी नंबर पे क्या हो, स्क्वायर हो, इधर आके क्या बन जाता है वो, इधर आके वो बन जाता रूट। क्या बन जाता है? रूट। और रूट एक ऐसा मशीन है, अगर जिनको नहीं मालूम है वो मेरा फर्स्ट चैप्टर जरूर जाकर देखें। रियल नंबर को बहुत बेहतरीन ढंग से हम पढ़ाएं, रियल नंबर चेकआउट करें, बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से पढ़ाएं। वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का अलग हम एक अलग वीडियो बना रखे हैं, पूरा थ्योरम के बारे में डिस्कस किए हैं, वहाँ जाकर आप अच्छा से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ स्क्वायर है तो इक्वल टू की इस तरफ क्या हुआ मेरे दोस्त, रूट। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऐसे बनता रूट। कैसा हो जाएगा? ऐसा रूट। अगर स्क्वायर है इस तरफ तो उस तरफ जा क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? रूट। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी?
तो हमने, मेरे पास था कर्ण स्क्वायर, हमने स्क्वायर को हटा दिया, क्या बोल दिया, हमने स्क्वायर को हटाया, तो इधर क्या है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, क्या होगा, h इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कोई परेशानी बताओ? मज़ा आ गया ना? क्या समझ में आ रहा, क्या समझ में आ रहा? हमने नहीं बताया, पाइथागोरस साहब फरमा रहे अपने थ्योरम में, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी क्या, हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। उन्होंने बताया अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, अगर आप ये जो बड़ी साइड है, ये बड़ी साइड, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर जो होगा इस दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। उन्होंने अपना थ्योरम में यही बताया, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड उसका हाइपोटेनस ही होता है। आपको ट्राइंगल में आगे पढ़ने को, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा एंगल होता है, बड़ा एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? जो एंगल सबसे ज़्यादा होता है उसके सामने की साइड भी सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। छोटे एंगल के सामने की साइड सबसे छोटा होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ 90 है, तो 90 ये तीनों ये एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल, ये 90 है, राइट एंगल है, तो सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने के साइड सबसे बड़ी होगी, इसीलिए बड़ी साइड को हम लोग बोलते हैं कर्ण। हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसमें पाइथागोरस साहब बताएं, क्या बताएं उन्होंने, कि कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और अगर हम सिर्फ निकालेंगे, कर्ण सिर्फ निकालेंगे, सिर्फ ओनली कर्ण निकालेंगे, तो ये स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्या इधर आ जाएगा? रूट नहीं, रूट कुछ भी बोल लेता लोला, रूट क्या हुआ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आते हैं, ये सिर्फ h का क्या था, h फाइंड करने का। इससे और भी निकलता है, अगर हमको निकालना हो b निकालना, आप लोग याद कर लीजिएगा, तो हमको क्या निकालना है, b, तो बेस इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर हमें सिर्फ p निकालना हो तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी आपको h वाला भी याद होना चाहिए, h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और b बराबर होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और p बराबर होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हो सकता है आपको थोड़ा मोड़ा समझ आए मेरे दोस्त, लेकिन जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ भी डिस्कशन कर लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है ना। अभी थोड़ा रिव्यू चल रहा है इसका, है ना, रिव्यू चल रहा है। आ जाओ, हो गया मेरा पाइथागोरस साहब का थ्योरम थोड़ा हम पढ़ लिए। आ जाओ, अब आएंगे कुछ सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, जो पहला चैप्टर 8.1 में यूज होने वाला। ठीक है, तो ये होता मेरा क्या, ये हो गया थीटा, क्या होता थीटा, और ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये आपका हाइपोटेनस। ठीक है मेरे दोस्त, याद रखना इसको, बहुत हम बड़ी बात बताने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले। ठीक है, एकदम जिस एंगल से चलेंगे उस एंगल के सामने वाले साइड हमेशा उसे क्या बोलेंगे, P बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हमेशा P बोलेंगे, यानी इसे हमेशा क्या बोलेंगे, P बोलेंगे। ठीक है, अब जब आप इसे P बोल दें, और जो होता है ना ये हाइपोटेनस नहीं बदलता है। हाइपोटेनस आपको हमेशा 90 के सामने आपको मिल जाएगा। जहाँ पे एंगल 90 बन रहा है उसके सामने की साइड क्या होता है, मेरा हाइपोटेनस। क्या होता है मेरा हाइपोटेनस। आपको सबसे बड़ी साइड हमेशा हाइपोटेनस, जो ऐसा सोएगा, ऐसा रहेगा, ऐसा समझ आना, वो हाइपोटेनस है। जहाँ पे 90 एंगल बन जाए, मतलब मान लो यहाँ ये ट्राइंगल है और यहाँ 90 बन रहा, मतलब ये आपको क्या हो गया, हाइपोटेनस की H हो गया। ठीक है, यानी 90 के सामने वाला साइड क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। तो ये आपका थीटा, तो थीटा के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और 90 के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होगा। जब आपको मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल में 3 चीज होता है इंपॉर्टेंट, P B H। जब आपको P यहाँ मिल गया, H मिल गया, इसका मतलब B कौन होगा, B यही होगा।
सिंपल बात। अब आप बोलेंगे सर आप तो पहले बता ही चुके हैं पी बी एच ही होता है, फिर क्या फर्क पड़ता है? हाँ फर्क पड़ेगा। अब फर्क पड़ेगा। अगर मान लो ट्राइंगल हम ये ले लें, ट्राइंगल मेरा ये है, यहाँ पे हम एंगल चेंज कर देंगे, एंगल यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। एंगल में हम क्या कर देंगे, बोलेंगे ये आपका थीटा है। क्या बोल देंगे? ये आपका थीटा है। जैसे ही थीटा बदलेंगे एक माहौल बहुत ज़्यादा है ना हड़बड़ाहट हो जाएगा मैथ के अंदर। मैथ सभी भागना चालू करे, एच वहाँ पी यहाँ। ठीक है, देखते हैं। हमने थीटा चेंज कर दिया, थीटा चेंज किए, आपको हम क्या बताएं, थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है हमेशा? पी। तो आपका ये क्या हो गया? आपका ये हो गया पी। आप हमेशा मेरे दोस्त ये मत समझना जो ऐसे लेटा होता है ना वो हमेशा बेस होता है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, पी और बी चेंज हो सकता है। किसी ट्राइंगल में एंगल चेंज करेंगे तो पी और बी चेंज होगा। सिंपल सी बात आपको हम बता रहे हैं कि थीटा के सामने वाले साइड क्या मानना है आपको? पी मानना है। और देख लो राइट एंगल कहाँ बन रहा है? यहाँ 90 बन रहा है। 90 के सामने वाला साइड क्या होता है? एच होता है। जब ये पी और ये एच तो ये क्या हुआ? ये बी हो जाएगा। खेल किसका है यहाँ पे? खेल किसका है यहाँ? खेल दिलों का नहीं है, यहाँ खेल थीटा का है। ठीक है, थीटा अपना अपना चक्कर चला रहा है, थीटा घूम रहा है तो एंगल भी घूम रहा है, यानी पी और बी भी घूम रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप यहाँ पे थीटा यहाँ था तो मेरा पी ये था, एच मेरा ये था, 90 के सामने वाला एच होता है, और बी मेरा ये था। लेकिन हमने थीटा चेंज कर दिया, थीटा को ऊपर भेज दिए, थीटा ऊपर भेज दिए तो मेरा पी क्या आ गया? मेरा पी आ गया नीचे आ गया। कोई थीटा के सामने वाला साइड हमेशा पी होता है, तो थीटा के सामने जस्ट कौन है? ये है, पी है। और 90 के सामने वाला साइड हमेशा एच होता है, ये आपका एच हो गया। जब पी और एच आपको मिल गया तो बी आपको ये बचा हुआ साइड ये बी होगा। सिंपल सी बात है। क्या समझ रहे हैं? मज़ा आ रहा ना आप लोग को? आ जाइए, अब कुछ फार्मूला पे बात करते हैं। हम ये लेके चल रहे हैं, थीटा मेरा क्या है? थीटा ये लेके चलें। ठीक है, हम थीटा ये लेके चलें तो मेरा पी आ गया ये, मेरा बी आ गया ये, मेरा एच कौन आ गया? ये आ गया। ठीक है, तो कुछ कुछ फार्मूला है जो आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिए अच्छा था ना। पहला फार्मूला क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। ये पहला फार्मूला आपका हो गया। फार्मूला तो याद होना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा आपको फार्मूला। ये पहला हो गया। दूसरा आपके पास है कॉस थीटा। क्या है? कॉस थीटा इक्वल टू होता क्या? कॉस थीटा को मेरे दोस्त हिंदी में कॉस थीटा ही बोलते हैं। बच्चा पूछ रहा है सर कॉस थीटा क्या बोलते हैं? कॉस थीटा को हिंदी में भी क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कोई दिक्कत? इसे बोलते हैं बी बाय एच। इसके बाद एक है टैन थीटा। कौन है? टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब मतलब क्या? पी अपॉन बी। ये रहा आपका 3 इंपोर्टेंट फॉर्मूला। बाकी 3 इसी से बन जाएगा। बाकी जो 3 है इसका रेसिप्रोकल है, इसी से बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम बात करें क्या फोटो मिटा दें? नहीं, फोटो रहने दो सर, फोटो तो रहने दो, फोटो में तो मिटाओ। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन थीटा का जो होता है उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक थीटा कुछ मत करो, बस क्या करो? एच को ऊपर कर दो, पी को नीचे कर दो, ये हो गया। और ये चैप्टर क्लास 10th में नहीं, ये चैप्टर आपको बहुत यूज़ होने वाला है। क्लास 10th में तो यूज़ होगा ही होगा। ये चैप्टर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे KVS TGT वगैरह में जो है उसमें भी यूज़ ये होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लास 10 तक को तो बिल्कुल NCERT ज़बरदस्त होना चाहिए अगर KVS का आपको क्रैक करना। ठीक है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाय पी, और होता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है एच बाय बी, यानी इसको हिंदी में बोले क्या हुआ इसका? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब,
और इसका होगा कर्ण बटे आधार, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट मेरा हो जाए क्या b/p आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। क्या इतना आ रहा आपको? क्या इतना आपको याद है? याद करें, याद जरूर करें। और मेरे दोस्त आपसे ये बोलेंगे कि फॉर्मूला जो है ना एक अच्छा सा चार्ट बनाए, खाने वाला चार्ट नहीं, चार्ट बनाए चिपकाने वाला चार्ट, ठीक है। चिपकाए अपने वहाँ चिपकाए जहाँ पे आप सोते हैं, जहाँ आपकी नज़रें बार बार वहाँ पे टकराती है। नज़रे को जो है नज़रे से नहीं मिलना चाहिए, नज़रे को जो है फॉर्मूला से मिलना चाहिए अगर कुछ लाइफ में अच्छा करना है, ठीक है। गाना याद कर रहा है, नज़रें मिलते ही नज़रों को नज़रे से चुराए, वाह तेरी, क्या आगे याद नहीं, चलो हटाओ, हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कुछ और फॉर्मूला पे आते हैं, ठीक है, मिटाते इसको। नोट जरूर करते जाएं मेरे प्यारे दोस्त। अब आते हैं, एक होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा को उसके उल्टा से मल्टीप्लाई कर दो, साइन और कॉसेक दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1, क्या होता है 1। अब 1 क्यों है सर, बताते हैं। साइन थीटा क्या होता है p/h, कॉसेक क्या होता है h/p होता है, h से एक बार में कट गया, p से एक बार में कट गया, तो 1 × 1 1/1 यानी कितना आ गया 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया। इसी तरह आप बाकी को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम फॉर्मूला लिखाते हैं, हम निकल जाएंगे, चल जाएंगे। ये आपका पहला हो गया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, क्या होता है। फिर एक होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? चलिए और कुछ फार्मूला है जो और डिस्कस करेंगे। आज का हम फार्मूला हम डिस्कस पूरा कर लेते, फिर अगली क्लास से जो है हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ फार्मूला और है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। इससे और फार्मूला हम बना सकते हैं। इससे और फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, अगर हम साइन स्क्वायर को इधर रहने देते हैं तो साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, कॉस को उधर भेज दो, कॉस प्लस में है, कॉस इधर आ क्या हो जाएगा माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इससे एक फॉर्मूला और बनेगा, अगर हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा तो मेरा क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर को इधर रहने दिए और साइन को उधर भेज रहे हैं। आपको इक्वेशन में सर सिखाए होंगे, सर सिखाए होंगे, अगर कोई इधर प्लस में है इधर क्या होता है माइनस में, अगर कोई माइनस में इधर क्या होता है प्लस होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है साइन उधर जा रहा है, तो कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। रूट भी हम यूज़ कर सकते, साइन थीटा इक्वल √1, लेकिन अभी उसका यूज़ आपको नहीं है, ठीक है। जब क्वेश्चन में आएगा तो फिर हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एक रिलेशन हो गया, साइन और कॉस का रिलेशन क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब अगर दोनों का एंगल सेम होगा तो स्क्वायर का सम क्या होगा 1, कितना हो 1 होगा, ठीक है। अगला रिलेशन है, चलो इसको मिटा ही देते हैं। अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। और इसी से 3 फार्मूला और बनेगा, इससे 2 और बनेगा। एक कौन बनेगा, एक आपका बनेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इससे एक और बनेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला से हमने 2 फार्मूला एक्स्ट्रा बना लिया, ठीक है, मज़ा आ गया।
आप ये मत पूछना चालू कर देना सर सेक का हिंदी बताइए, ठीक है। ये सब इंग्लिश हिंदी दोनों में क्या है, सेम ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक और है ब्रांचेज, बता दें क्या? एक और है क्या, बता दे, बोले बता दे, हाँ बोलिए। यस सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक और रिलेशन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, ये फॉर्मूला आप याद करके कॉन्सेप्ट समझ के रखें। अगली क्लास जब होगा, चैप्टर होगा उसका, तो फिर उम्मीद करते हैं उसमें बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। इससे 2 फार्मूला और बनेगा, और 2 क्या और बन सकते हैं, हम 2 ही बनाएंगे अभी हम। अभी ज़्यादा मेरा काम नहीं है, झूठ मूठ फार्मूला ले क्या करेंगे हम। इससे बन सकता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और एक और बने फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा। क्या यार हम सेक लिख रहे हैं, लोला नंबर 1। क्या हुआ ये कॉसेक न है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, बच्चा लोग क्या बोलेगा सर कैसे पढ़ा रहे हैं, सर को तो अपने नहीं आता, हमको क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और एक और इससे बना सकते हैं फार्मूला, क्या बोला बताओ बताओ, क्या बना सकते हैं? हम बना सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्या कोई दिक्कत? ये सब फॉर्मूला आपको महान बनाएगा, अच्छा बनाएगा, है ना। क्योंकि बिहार बोर्ड में आप बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि कम टाइम में सॉल्व। ऑब्जेक्टिव मालूम है ऑब्जेक्टिव कितना होता है? 50 नंबर भाई साहब, 50 नंबर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव दे रहा। और ऑब्जेक्टिव को आप आसान नहीं समझे, ऑब्जेक्टिव उसी से बनेगा जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। MCQ जो होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है, वो उसी से बनेगा जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब मतलब मान लो डाल दिया क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन डाल दिया, कैसा क्वेश्चन डाल दिया? तो सर ऐसा क्वेश्चन डाल दिया। देखो बहुत बार हम तक ऐसा क्वेश्चन डाला हुआ, बहुत बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता, डायरेक्ट। MCQ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या पूछता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट पूछ दिया। ऑप्शन 1 दे दिया 1, ऑप्शन ए दे दिया 1, ऑप्शन बी दिया 0, ऑप्शन सी दिया -2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब मतलब जो जिस स्टूडेंट को फॉर्मूला याद होगा वो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कितना वो 1, समझिए। अब देखो इसी को अगर बदल दे, ऐसे कर दे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा, अब बात बदल गई। अब ये एक नहीं होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर बीटा। अब इसका ऑप्शन में 1 डाल दिया, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी में डाल दिया -2, ऑप्शन सी में डाल दिया 0, ऑप्शन डी में डाल दिया नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। याद रखें, अगर ये एंगल को चेंज कर दिया तो इसका वैल्यू 1 नहीं आएगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग? चलिए कुछ फॉर्मूला और है जो देख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। और फिर सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। ये सब फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होगा, ठीक है, क्वेश्चन में। ये सब को अच्छा से याद कर लें, बहुत अच्छा से याद करें, रिमेंबर करें। इसका चार्ट बना अपने घर में चिपकाएं, फिर उम्मीद करते हैं बहुत ही मज़ा आने वाला, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
तो आज के लिए इतना रखते हैं। आज का मेरा इंट्रो क्लास ख़त्म होता है। कल से जो है हम क्वेश्चन आंसर 8.1 से स्टार्ट करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को मज़ेदार ढंग से पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। और थोड़ा होठ मेरा जो है फट रहा है, क्या आप लोग कुछ नुस्खा वस्का बता दें? ठंडी में ऐसा अक्सर हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलता है अगली क्लास में। आप मन लगा कर पढ़िए, हिम्मत मत हारिए। ये मत सोचिए आपके पास 3 महीना है, बहुत महीना आपके पास। 3 महीना कम थोड़ी होता है ना, 3 महीना बहुत ज़्यादा समय होता है मेरा दोस्त। लगभग 3 मंथ आपका है। मतलब क्या, अगर हम बात करें दिसंबर कितना अभी है 10, जनवरी 10, फरवरी 10, बिहार बोर्ड लगभग 2 महीना है, 2 महीना ज़्यादा है। तैयारी थोड़ा लग जाओ, तैयारी करने में ना टाइम है। अब लास्ट टाइम में क्या करते हैं, लास्ट टाइम में क्या करें जो अच्छा तैयारी हो जाए, वो बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना, फिर मिलता है अगली क्लास में। जय हिंद।